नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड मैप पर। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, जबरदस्त, बिंदास। 28 दिन बाकी हैं। एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक दिन के अंदर आपकी जो एकाग्रता है ना, वो जबरदस्त होती जा रही है। यकीन मानिए, जो सबसे बेस्ट स्टडी होती है वो लास्ट के एक महीने के अंदर। आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन अब इस समय में जिसने बढ़िया तरीके से स्टडी की उसकी जीत पक्की है। लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, प्रश्न पत्र का, पेपर का लेवल बहुत बढ़िया आ रहा है। आज 28 तारीख है, अगली 28 तारीख है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुन लेना सभी साथी और अलर्ट हो जाना। आज क्या है? 28 अगस्त, और अगले 28 सितंबर को क्या है? ये सीईटी का मेला, जो साल में एक बार लगता है, हर साल लगता है, लेकिन हमें तो इस साल ही सक्सेस लेनी है, क्योंकि पटवारी का और ग्राम विकास अधिकारी हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते, और मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता ही मत करो। आज किसान आंदोलन पढ़ेंगे, रोज बढ़िया रात को लाइव आ जाया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब कंजूसी मत करना, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ क्लास को, सभी दोस्तों में शेयर करो। एक महीने बाद ये खेला खत्म होने वाला है। 25 तारीख को तुम्हारा एग्जाम होगा, तो 28 दिन बाकी है। अब लग जाओ तैयारी में, कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हारा जीके का मास्टर, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, 150 में से 100 प्रश्न, 200 नंबर, 200 नहीं लाने मुन्ना, 120, यानी टारगेट 130-40 मिनिमम लेके चलो। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐप में नोट्स पढ़ रहे हो, यहां यूट्यूब पे रिवीजन करा रहा हूं, टेस्ट सीरीज का अभ्यास कर रहे हो, सफलता कैसे नहीं मिलेगी। मुझे हर रोज बच्चों के व्हाट्सएप आते हैं कि सर क्या पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा, ये किसान आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी पेपर आयोजित हुए छात्रावास अधीक्षक वगैरह के, ASO वाला पेपर, हर बार बिजोलिया का प्रश्न आ रहा है। अभी मैं जो स्लाइड पढ़ाने वाला हूं, 2 नंबर मतलब तुम्हारे पक्के होने वाले हैं, ये मान के चलो। तो तुम लोग सभी तैयार हो, खुश हो कि यस सर वी आर रेडी? तो हाउस द जोश, मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। आज सारे किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा मेरे बेटे। यहां पर आप सभी को बिजोलिया, बेंगू, बरड़, मेवात सेक्टर, अलवर भरतपुर वाले, मारवाड़ वाले, जयपुर और बीकानेर, सभी का खेला खत्म 30 मिनट के अंदर। सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि टेलीग्राम पे खतरा तो वैसे ही मंडरा रहा है, लेकिन हम किसी से डरने वाले है नहीं, भले कुछ भी हो। लेकिन सभी साथी टेलीग्राम पे फिर एक बार जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हें मैं दे रहा हूं व्हाट्सएप का लिंक। तो टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज। मात्र 10 महीने के अंदर राजस्थान का सबसे तेज 1 लाख होने वाला टेलीग्राम चैनल करने पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुरू करूंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, एक किसान आंदोलन की बात करें, जो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन है, लगभग आपके 97 से लेकर 41 तक, 44 वर्ष तक, जो 44 वर्ष तक चला था। अब आप लोग कहोगे कि गुरुजी ये किसानों ने आंदोलन क्यों किए थे? भाई, किसान आंदोलन इतना लंबा चौड़ा है कि बच्चा इस सिरे से लेकर उस सिरे तक 50, 60, 70, 80 पेज पढ़ता है ना, तब तक पीछे मैटर क्या था वो भूल जाता है। तो मेरी ये कोशिश है कि शॉर्ट में तुम्हें समझा दूं, ठीक है? प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपको पूरा वादा है। बेटा, ये जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो भी ट्रेंड लेके आया हूं। तो बिजोलिया है ना, वो आज के समय में हम बात करें तो जो भीलवाड़ा का पार्ट है, प्राचीन नाम इसका विजयावल्ली था। क्या था? विजयावल्ली। यहां के जो जागीरदार हैं उनको राव जी कह के पुकारते थे। काई कहनो माने? राव जी कहनो, ठीक है जी। मेवाड़ के अंडर में आता था, जागीरदार उसके राज करते थे। जागीरदारों के ऊपर हुआ करता था राजा। ये राजा है वो जागीरदारों से वसूली करता, जागीरदार वसूली करते किसानों से। तो किसानों को दोहरी मार पड़ती एक तरीके से, जो उनको टैक्स वगैरह की वसूली की जाती थी। आप सबको पता है, लाग बाग बैठ बेगार, एक शब्द आता है, लाग बाग बैठ बेगार। लाग बाग बैठ बेगार का मतलब है विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे किसानों से। तो एक प्रश्न यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि बिजोलिया वालों से कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी बिजोलिया ठिकाने के किसानों से। यहां किसान कौन थे? अधिकांश किसान है वो धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति? बिजोलिया है, बेंगू है, यहां पर धाकड़ लोग किसान थे। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन का पहला चरण शुरू होता है 1896 से लेकर 1915 तक। 96-97 में शुरू हुआ था। इस समय आंदोलन का कोई विशेष लीडर था नहीं, लेकिन साधु सीताराम दास के नेतृत्व में सभी किसान इकट्ठे हुए थे। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक आगे मैं लिखाऊंगा, किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास।
लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं वो तुम लोग फटाफट कमेंट करो और फटाफट आंकड़ा लाइव का डबल करो सर, धन्यवाद। तो यहां पर ये 1896 में जब शुरू होता है, सबसे पहले देखो कुछ जागीरदार ठीक थे, तब तक तो मामला ठीक था, लेकिन कृष्ण सिंह नाम का एक जागीरदार बनता है। कौन? कृष्ण सिंह। उसने क्या है कि चौरी कर लगा दिया। ये चौरी कर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 में तो चौरी कर, 3 दूनी 6 में लगा दिया तलवार बंदाई कर। तो चौरी कर है वो कृष्ण सिंह ने लगाया था, और यानी कि कोई किसान अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो टैक्स के रूप में उसको चौरी कर के रूप में 13 रुपए जागीरदार को भिजवाने पड़ते थे। ये काहे का न्याय भाई? जागीरदार कहता है मेरे राज्य में रह रहे हो, अपनी बेटी की शादी करो, पैसे तो भिजवाने पड़ेंगे। अब बाद में दबाव वगैरह बनाया गया था, 2/5 कर दिया गया था ना, आधे की जगह ये जो चौरी कर है वो कम कर दिया गया, तो ये थोड़ा ठीक था कृष्ण सिंह। लेकिन एएसओ के पेपर में जो प्रश्न आया था, 2 दिन पहले का ही प्रश्न बता रहा हूं, प्रश्न ये आया था कि पृथ्वी सिंह ने जो 1906 में लगाया था तलवार बंदाई कर, इसने दमन का रास्ता अपनाया था, इसने दमन का रास्ता अपनाया था। और एग्जाम में जो ऑप्शन नंबर 4 ये था कि ये जो पृथ्वी सिंह है वो झुक गया था, ये बात थी। आज के समय में एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, वरना 40% के भी लाले पड़ सकते हैं। मेरे लाला, मैं डरा नहीं रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, क्योंकि तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो। ये पृथ्वी सिंह है, इसने तलवार बंदी। पृथ्वी को किससे जीता जाता है? तलवार से जीता जाता है। भगवान श्री कृष्ण को याद करके करें, चौरी उनकी है ना, राधा कृष्ण रुक्मणी, ऐसा हम जब बात करते हैं उनकी शादी की बात करते, तो कृष्ण सिंह है वो चौरी कर, तलवार बंदी पृथ्वी सिंह, याद रहेगा। 1903 1906 अब इसका भी राम नाम सत्य हो जाता है पृथ्वी सिंह का। तो नया जो राजा बनता है वो अमर सिंह राणावत बनता है। ये अमर सिंह राणावत अल्पवयस्क होता है, नन्ना मुन्ना बालक होता है, बॉर्नविटा पीता ऐसा बालक। तो अल्पवयस्क जो है केसरी सिंह था, सॉरी है ना, अल्पवयस्क कौन था? केसरी सिंह। तो यहां पर प्रशासक किसे नियुक्त किया गया ये थोड़ा ध्यान रखना, अमर सिंह राणावत प्रशासक नियुक्त किया जाता है अमर सिंह राणावत को, क्योंकि केसरी सिंह है वो छोटा बालक था, इस वजह से। आगे मामला आगे बढ़ता है कि नेतृत्व तो इसका साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सीधा सा प्रश्न आए, बता देना बेटा कि ये आपके बिजोलिया से थे। अब बिजोलिया में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? फतेह सिंह, जिसको 1903 में चेतावनी राज चुंगटिया भेजा था केसरी सिंह बारट ने, है ना। तो ये बात याद रखना है। 1897 में गिरधरीपुरा गांव से सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अब आंदोलन का दूसरा चरण आता है। आंदोलन का दूसरा चरण 1916 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1916 से लेकर के 1922 असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उस तब तक। यह थोड़ा सा समझने वाली बात है। इस समय आंदोलन का नेतृत्व 1916 में विजय सिंह जी पथिक ने संभाला था। साधु सीताराम जी दास ने यूपी बुलंदशहर से बिजोलिया के लिए विजय सिंह जी पथिक को भेजा कि भूप सिंह जी, उनका पुराना नाम था, बचपन का नाम था, मूल नाम था, कि भूप सिंह जी आप आइए और आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, लीडरशिप कीजिए। तब भूप सिंह जी आए, विजय सिंह जी पथिक जी आए। एक प्रश्न आता है कि 1916 के अंदर, 1916 के अंदर, 1916 के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना बिजोलिया में किसने की थी? विजय सिंह जी पथिक ने की थी। एक और नाम आता है यहां पर, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार का नाम आता है, माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है। इन्होंने जन जागृति के लिए खूब काम किया है। प्रज्ञा भंवरलाल, जो भंवरलाल स्वर्णकार है, इनका नाम याद रखना। और माणिक्यलाल वर्मा का जो गीत है ना, वो पंचीड़ा गीत है, बार बार एग्जाम में आता है। पंचीड़ा गीत किसका है? पंचीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा। और आदिवासियों के अंदर बावजी के रूप से में कौन फेमस है? मोतीलाल जी तेजावत। वो जनजाति आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है। मिक्स मत करना, ए गौरी के नंदार, मैथा ने सिवरू, ए दोनों अलग अलग है बेटा, आने बेड़ा मत कर जाए, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ जी। अब थोड़ा सा ये पॉइंट यहां पर याद करना। 1917 के अंदर जब विजय सिंह जी पथिक आए हैं, तो उन्होंने लीडरशिप के लिए 1917 के अंदर यहां पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, बैरीसाल का बास एक गांव है, वहां पर इस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की है। यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। और दूसरे चरण का लीडर कौन? विजय सिंह जी पथिक, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। इसका जो सरपंच या जो अध्यक्ष बनाया गया, मन्ना पटेल को बनाया गया। किसका? उपरमाल पंच बोर्ड का। स्थापना कब हुई? 1917 के अंदर, हरियाली अमावस्या के दिन। अब ये बातें आपको याद रखनी है इसके संदर्भ में। अब दमन की गतिविधियां जारी है, सारी चीजें हो रही है। इस समय 1918 के अंदर की बात है।
विजय सिंह जी पथिक है वो बंबई अधिवेशन के अंदर गांधी जी से भेंट करते हैं और कहते हैं कि बिजोलिया के हालात देखो आप कितने खराब हैं। तब गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा, जो महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो बिजोलिया आते हैं और हाल चाल जानते हैं। उस समय की बातें हैं। इस समय बिजोलिया की खबरें पूरे भारतवर्ष में फैलने लग गई थी। समाचार पत्र है कौन सा? प्रताप समाचार पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। कौन थे? बार बार आता है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये अखबार किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का, कानपुर से निकलता था। इस समाचार पत्र ने बिजोलिया को राष्ट्रीय जगत पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा किसान आंदोलन बना दिया था। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, याद रहेगा। प्रताप समाचार पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी। और कहां से निकलता था बेटा? ये निकलता था तुम्हारे कानपुर से, कानपुर से निकलता था। और एक बाद में देखो, एक घटनाक्रम आगे बढ़ेगा तो अप्रैल 1919 में, क्योंकि टाइप मैटर के साथ मैंने कुछ हाथ से भी मैटर लिखा आपके लिए, अप्रैल 1919 के अंदर एक आयोग बैठता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसमें ठाकुर अमर सिंह, न्यायाधीश फजल अली, हाकिम आदि होते हैं। ये लोग कुछ राहत की बात कहते हैं, लेकिन उतनी राहत मिली नहीं थी, क्योंकि आंदोलन का तीसरा चरण अभी भी बाकी है, आगे पढ़ेंगे। अब एजीजी हॉलैंड आता है, 35 लाख तय समाप्त करता है जून 1922 के अंदर, और यहां धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। अब एजीजी हॉलैंड वाला याद रखना, आंदोलन के दूसरे चरण की बात है। आंदोलन के तीसरे चरण के अंदर हम चले तो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है उसका तीसरा चरण 23 से लेकर 41 तक है। अब यहां पर थोड़ी सी खटपट हो जाती है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। किसके बीच में? पथिक जी और राम नारायण जी चौधरी के बीच में। तो पथिक जी इस किसान आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं कि मैं मेरे जा रहा हूं, तुम लोग काम संभालो, ठीक बात। तब रामनारायण चौधरी यहां पर लीडरशिप के लिए किसको आगे आते हैं? आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी को कौन कहते हैं? माणिक्यलाल जी वर्मा कहते हैं कि बजाज जी आप जाओ और बिजोलिया का लीडरशिप है वो करो। अब 1941 में एक समझौता होता है, प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के निर्देश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, ये मेवाड़ रियासत की बात कर रहे हैं, तो मोहन सिंह मेहता और विल्किंसन जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उनके बीच में एक 1941 का समझौता होता है और किसानों को यहां पर राहत मिलती है 1941 में जाकर। मैं क्लास के एंड में मात्र 2-3 मिनट में सारे किसान आंदोलन का रिवीजन कराता हूं। एप्लीकेशन के अंदर भी मेरे बड़े बड़े वीडियो जो है 1-1 घंटे के, हर क्लास एंड होने के 5 मिनट में लास्ट में रिवीजन कराता हूं। अगर तुम बच्चे अभी भी एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स पढ़ के डंके की चोट पर हर बच्चा सीईटी निकालेगा, मेरा ये विश्वास है। बस पढ़ते रहा करो, हार मत मानना। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में एक बात याद रखना, यहां पर विजय सिंह पथिक को कहते हैं राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन का जनक, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास। ये जो हाल ही के अंदर पुरालेख अधिकारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और क्या प्रश्न था कि आपसे पूछा गया था बिजोलिया किसान आंदोलन का अंदर विजय सिंह पथिक का संदेश वाहक कौन था? ये तुलसा भील। ये भील चलने में इतना मास्टर था, ये तुलसा भील दिन रात चलता, जगह जगह जाके लोगों को बताता, अरे विजय सिंह जी पथिक आ रहे हैं, बिजोलिया में ऐसा किसान आंदोलन चल रहा है। ये इनकी स्पीड बड़ी जबरदस्ती है ना, हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दे। ये बंदा बहुत तेज था, दिन रात यात्रा करते और संदेश वाहक थे विजय सिंह जी पथिक थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत आसान भाषा में मैंने आपको यहां पर सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आंदोलन का पहला चरण, आंदोलन का दूसरा चरण, फिर आंदोलन का तीसरा चरण कंप्लीट होता है। बड़ा आंदोलन है। बिजोलिया को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐप के अंदर 2 से 3 घंटे लग गए और पूरा डिटेल में करवाते करवाते, लेकिन यहां तुम्हें बहुत बढ़िया, यहां पर बहुत शॉर्ट में करवा दिया। डेली क्लास लगाया करो राहुल। बेटा डेली क्लास लगाऊंगा, अब धीरे धीरे क्लासों की संख्या भी बढ़ाऊंगा। तुम लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, आज के आज 1.5 लाख कर दो फटाफट। ओके, नमस्ते। अब एक और आंदोलन है जिसकी मैं बात करूं, वो है आपका आंदोलन नंबर 2। मैं इसकी बात करूं, ये बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू की भी बात करें, ये भी मेवाड़ सेक्टर के अंदर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और सलूम पर ले लो तो आज के टाइम में वर्तमान और पहले के टाइम में देखो तो रांची, ऊभी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये प्राचीन मेवाड़ का भाग है। मेवाड़ रियासत के अंदर ये जिले आते हैं, थोड़ा सा याद रखने की दृष्टि से बता रहा हूं।
बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 चला था। सबसे पहले हमेशा एक चीज याद रखना, अगर पूरा कंटेंट अंदर से याद नहीं है तो सतही तौर पर ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। बिजोलिया कहां हुआ, कब से कब तक हुआ, लीडर कौन था, कौन कौन किसान प्रमुख थे, कौन शहीद हुआ, कौन सा क्या रहा, कौन सा आयोग था, बस 2-4 बातें याद कर लो। जिंदगी में चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट वाली बात हमेशा याद करना, चाहे लाइफ हो या स्टडी हो। वर्तमान जिला बेंगू कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। किसान यहां भी धाकड़ हुआ करते थे, यहां पर भी धाकड़ जाति के किसान 25 प्रकार के टैक्स यहां पर लगते थे। कितने प्रकार के, 25 प्रकार के टैक्स। किताब का क्या हुआ वीडियो के एंड में बताऊंगा, किताब नोट सब कुछ वीडियो के एंड में, नहीं तो पहले क्या होता गुरुजी पढ़ाओ थारे कहीं एक चींटियां काटे गुरुजी समझो मैं था सगलन। तो क्लास एंड में बताऊं कि रामबाण किताब आ चुकी है और रामबाण किताब पढ़ ली तो मतलब रामबाण किताब तुम्हारे ये मान के चलो कि 120 नंबर का कंटेंट उसमें मिल जाएगा 300 में से, जहां तुम्हारा 80, 100, 70 जितने तुम ला सकते हो उस किताब को पढ़ के ला सकते हो, बाकी नोट्स पढ़ ही रहे हो। तो 25 लाख थी, धाकड़ जाति के किसान थे। 1921 के अंदर मैनाल के भैरवकुंड स्थान से इस बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। नेता कौन थे, राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन, मेवाड़ के दीवान जो थे दामोदर लाल, और यहां पर देखो समझौता करवाया जाता है। उस समय मेवाड़ का दीवान था दामोदर लाल, वो भी चर्चा में थे उस समय। समझौता ठाकुर अनूप सिंह, बेंगू का ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच में ये बेंगू के अंदर एक समझौता होता है। बॉल्शेविक समझौते की संज्ञा यहां पर दी जाती है, याद रखिएगा। बॉल्शेविक समझौता किससे संबंधित, बॉल्शेविक वैसे समझौता रूस में हुआ था, तो यहां पर बॉल्शेविक समझौते की इसको क्या दी गई थी, यहां पर संज्ञा दी गई थी। वैसे रूस में हुआ था, सोवियत संघ की बात है, 1920 के दशक की आसपास की बात है। यह जून 1922 में हुआ था समझौता अनूप सिंह और किसानों के बीच में। अब उसके बाद में ये लोग रियायतें वगैरह किसानों को मिली नहीं, कुछ मिला तो क्या मिला, हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड। ये गोविंदपुरा हत्याकांड में किसान इकट्ठे हुए थे, हमेशा विरोध दर्शाने के लिए इकट्ठे होते हैं बेचारे। और उसी तर्ज पर उसी समय यहां पर रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान हैं, वो शहीद हो गए क्योंकि जागीरदार के लोगों के द्वारा हमला किया गया। रूपाजी और कृपाजी किस में शहीद हुए थे, बेंगू किसान आंदोलन में। सीधा सीधा प्रश्न उठ करके आ जाता है, 13 जुलाई 1923 की घटना है। गोविंदपुरा कांड बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। एक ट्रेंच आयोग, यह भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, बेंगू किसान आंदोलन। 13 जून 1923, ये 13 जून 1923 को मेवाड़ द्वारा गठन किया गया था, मेवाड़ सरकार द्वारा, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। और उसके बाद में ये लोग कहां इकट्ठे हुए थे, उसके बाद में विरोध दिखाने के लिए ये गोविंदपुरा में इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहां पर उनके ऊपर गोलीबारी वगैरह हमला किया गया। उसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। बार बार पूछा गया प्रश्न, रूपाजी कृपाजी किस में शहीद हुए, बेंगू में शहीद हुए। गोविंदपुरा हत्याकांड किससे संबंधित है, बेंगू। ट्रेंच कमीशन, बेंगू। 23 पूर्वी मेवाड़ परिषद इस समय 1922 में गठित की गई थी, जिसमें बेंगू के किसान पंचायत के नेता गोकुल धाकड़ को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये कई बार सम्मेलन वगैरह आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है आपका बरड़ किसान आंदोलन। तीसरा, बरड़ क्षेत्र है, बूंदी के अंदर आता है। बरड़ क्षेत्र कहां आता है, बरड़ क्षेत्र आपके बूंदी के अंदर आता है। यहां पर हम बात करें, बरड़ क्षेत्र आपके बूंदी के अंदर आता है। मैं अगर हम यहां पर बात करूं बरड़ क्षेत्र, थोड़ा सा ध्यान देना, बरड़ क्षेत्र कहां है, बूंदी के अंदर है। बूंदी का दक्षिणी पश्चिमी भाग, थोड़ा सा मैप में समझना, अपने पास मैप है सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा। बरड़ क्षेत्र बूंदी, ये रहा यहां पर बूंदी, तो बूंदी का दक्षिण पश्चिमी भाग, ये वाला जो भाग है ना शाहपुरा के पास में, और ये भीलवाड़ा है, बिजोलिया वाला पार्ट, तो बिजोलिया के पास में ये बूंदी का दक्षिण पश्चिमी भाग जो बिजोलिया से सटा हुआ है वो क्या कहलाता है, बरड़ क्षेत्र। बीहड़ का इलाका टाइप है, एकदम निर्जन क्षेत्र है। वहां पर गुर्जर किसान थे, तो बूंदी में कौन से, गुर्जर। लेकिन ये धाकड़ जो किसान थे वो बेंगू में थे और ये आपके बिजोलिया में थे। तो यहां पर हम बात कर रहे थे चित्तौड़ की, है ना, एक तो भीलवाड़ा की और एक चित्तौड़ की। यहां पर धाकड़ थे, लेकिन यहां बूंदी में कौन है, गुर्जर है। तो ये इलाका आपको याद रखना, मेवाड़ वाला। नेता रामनारायण चौधरी थे, प्रमुख नेता यहां पर बरड़ किसान आंदोलन के अंदर, रामनारायण चौधरी। अब देखो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बरड़ क्यों कहलाता है, कि दक्षिण पश्चिमी भाग, बीहड़ का इलाका। बीहड़ मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेवाइंस। रेवाइंस का मतलब होता है कि जहां से चंबल नदी बहती है, तो जो मुलायम जमीन होती है उसको चीरते हुए बहती है, तो जो कठोर भाग है तो वो तो खड़ा रह जाएगा, बाकी में खाइयां बढ़ जाएगी। नदी ऐसे घूमते घूमते सर्पिलाकार में खड्डे बना देती है, जहां पर पहले डाकू छुपते थे, उसे बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं।
पीडीएफ देना सर, पीडीएफ। बेटा टेलीग्राम तो ज्वाइन करे को नहीं અને પછી કે ગુરુજી પીડીએફ દેવો, પીડીએફ। બેટા તારે ઘરે डाक पोस्ट करूं कि मैंने समझ में को नहीं आवे है। नैनूराम शर्मा, हरिभाई किंकर, ये सब लीडर थे बरड़ के अंदर। बरड़ के अंदर, बूंदी के अंदर एक याद रखिए डाबी किसान पंचायत भी बनी थी साधु सीताराम दास के द्वारा, और हरला भड़क को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। हरला भड़क है वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे बूंदी के अंदर डाबी किसान पंचायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूपाजी कृपाजी हमने पीछे देख लिए। रूपाजी कृपाजी के संबंध में आपने पीछे देखा। बेटा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ो। रूपाजी और कृपाजी के संबंध में हमने बात की थी, तो पीछे रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। हमने बात की थी आपके बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। ये देखो बेंगू के अंदर कौन शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां मैं बात कर रहा हूं आपके देखिएगा ये जो आपका बूंदी किसान आंदोलन है, और बूंदी के अंदर किसान आंदोलन होता है उसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर एग्जाम में पूछा जाता है, 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। रूपाजी कृपाजी बेंगू याद करना, लेकिन बूंदी का बेंगू का पड़ोसी, बेंगू और बिजोलिया का पड़ोसी कौन था, बेंगू और बिजोलिया का पड़ोसी था ये आपका बूंदी है ना, बीहड़ वाला इलाका जो बरड़ क्षेत्र है वो था। वहां नानक भील और देवीलाल गुर्जर नानक भील शहीद हो गए थे, लेकिन रूपाजी कृपाजी बेंगू में शहीद हुए थे। रात्रों एक कमेंट कर बताओ, रात्रों बेड़ू बेड़ू करियर बाद में रोज इन टाइम क्लास लगा देवा। रात 9:30 बजे और आसपास में जब घर वाला सब बेड़ू कर हो जावे, थे लोग भी सो जाओ और आराम बढ़िया तरह पढ़ाई करो, मतलब आनंद ही आनंद। गुरु जी रोज एक क्लास हो जाए मजो आ जाए। मतलब यूं है कि रात टाइम मायने पढ़ाई, रात मतलब नींद भी आवे तो सपनो एड़ो आवे कि मतलब टेंशन नहीं रहे कि गुरुजी आज एक क्लास कराई 2 नंबर आ गया 4 नंबर आ गया, रात रो नींद बड़ी घनी चौकी आवे। थे लोग सगड़ा अगर चाहो कि गुरुजी नींद मने घनी रात रो चौकी आवे, थे लोग मन रोज रात रो एड़ो वीडियो पढ़ा दो नींद चौकी आवे। मने यूं लागी कि गुरुजी मने लोरी गाय सुना दिया है, तो मैं रोज रात रो एक वीडियो थारे वास्ते करवा दूं। बताओ कितना जना तैयार है कि हाँ गुरुजी रात रोज एक वीडियो करवा दीजो, तो मैं तैयार हूँ भाई। थे लोग भी रोज इन टाइम में एक्टिव रहो कि हाँ सर 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट एक वीडियो देख लेंगे, क्या लगता है रात का रिवीजन हो जाएगा, खाना भी पच जाएगा, बेड़ू भी पच जाएगा। बेड़ू हो गया सबके रात का टाइम का, बेड़ू हो गया तो बता दो जी सर यस सर, ओके मैं तैयार हूँ। फिर मैं भी तैयार हूँ, अब मैं भी अलर्ट हो जाता हूँ, ठीक है तुम भी अलर्ट हो जाओ। तो बूंदी के अंदर नानक भील है, देवीलाल गुर्जर है। अर्जी गीत किसने लिखा था, नानक भील की याद में। नानक भील बेचारे शहीद हो गए थे गोली लगने से, तो भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु के द्वारा अर्जी गीत लिखा गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। हाजी हाँ सर सीटी तक साथ मत छोड़ना। अरे लाडले तेरा साथ छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो नींद नहीं आती तुम लोगों को पढ़ाए बिना। सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहे कि पढ़ाए बिना नींद नहीं आती, एक दिन भी क्लास नहीं लो तो। अब हाकिम इकराम हुसैन का नाम रखिएगा, इसकी वजह से गोली चली थी यहां पर बरड़ सेक्टर के अंदर, और ये नानक भील शहीद हुए थे। तो बेंगू देखा, बरड़ देखा, अब आ जाओ आगे। बिजोलिया देख लिया, बेंगू देख लिया, बरड़ देख लिया। इसके बाद में अलवर सेक्टर के अंदर, अलवर की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैप में ध्यान से देखना। बरड़ सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखना। ये जो मेवात वाला सेक्टर है, अलवर भरतपुर वाला, यहां अलवर किसान आंदोलन सबसे पहले 1921 में हुआ था। ये सुअर वगैरह की समस्या बहुत हुआ करती थी। यहां पर किसकी समस्या हुआ करती थी, सुअरों की समस्या बहुत हुआ। ये सुअर आवे खेत बर्बाद कर जावे, किसान बेचारा झटका मशीन लगावे, करे तो करे कहीं, लेकिन वो किसान वहां पर मारने पर प्रतिबंध था कि तुम सुअर नहीं मार सकते, ये वो वगैरह वगैरह। तो किसानों ने विरोध स्टार्ट किया और 1921 में आंदोलन की शुरुआत की। भू बंदोबस्त द्वारा लगान में वृद्धि भी कर दी गई थी, कई सारे कारण थे। बानसूर और थानागाजी क्षेत्रों में, बानसूर और थानागाजी क्षेत्रों में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अलवर का उस समय राजा हुआ करता था जय सिंह राजा था, और उसने किसानों की बातों को उस समय माना नहीं था। तब आंदोलन शुरू हुआ था। अलवर क्षेत्र के अंदर यहां पर किसान कौन थे, ज्यादातर राजपूत और ब्राह्मण लोग थे जो किसान थे। भाई भारत के अंदर आजादी से पहले और आजादी तक भी खेती है प्रमुख पेशा था, जहां पर लोग हैं सभी प्रकार की जातियां, न केवल चौधरी लोग। आज के टाइम जाट किसान जाति को कहते हैं तो जाट नाम आता है, चौधरी लोग हैं वो खेती करते हैं, किसान होते हैं। लेकिन आजादी से पहले की बात करें, ज्यादातर सारे की सारी जातियां लगभग किसानों में हुआ करती थी, और मैक्सिमम तो चौधरी लोग ही होते हैं, है ना, जाट के ठाठ है। तो याद किया करो। आगे देखो,
तो राजपूत किसान और ब्राह्मण किसान यहां पर हुआ करते। निमोचना कांड इसी समय यहां पर होता है और ये अलवर का किसान आंदोलन है। निमोचना की बात हम कर रहे हैं। अब नया जिले के अकॉर्डिंग ये नहीं पूछा जाएगा कहां स्थित है, डोंट वरी, ठीक है। अब निमोचना कांड है वो 14 मई 1925 को यहां पर मेवात क्षेत्र में ये कांड हुआ था। डेट जरूर याद रखना, 1925 14 मई। कमांडर छाजू सिंह और हाकिम इकराम हुसैन, उसको तो हमने बरड़ के अंदर याद रखा, हाकिम इकराम हुसैन बरड़, लेकिन छाजू यहां पर अलवर के अंदर, ठीक है। हाँ, छाजू अलवर है ना। आजकल के वो होते हैं ना फिल्मी डायलॉग वगैरह, लव मतलब वो गली बातें करो, किसी को पागल बनाने के लिए कहते हैं ना लव, तो प्रेम करूं छ से छाजू सिंह, थोड़ी याद करना। तो ऐसे प्रेम का छल्लू दिखावा होता है, सब कुछ नहीं होता है। कमांडर छाजू सिंह है ये अलवर, यहां पर गोलीबारी होती है तो किसानों के ऊपर गोलीबारी की जाती है। इस समय भयंकर नृशंस हत्याकांड होता है, सैकड़ों की संख्या में किसान मारे जाते हैं। इसको संज्ञा दी जाती है अलग अलग नाम की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना करती है एक रियासत अखबार है वो। गांधी जी इसको दोहरी डायरशाही बोलते हैं, यह भी प्रश्न आता है। निमोचना हत्याकांड किसने कहा था? राम नारायण चौधरी ने कहा था। तीनों बातें याद रखना अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में। अब एक मेव किसान आंदोलन, क्योंकि वहां पर मेव मुसलमान रहते थे। आप लालदास जी के बारे में पढ़ते हो, धौड़ी धूप अलवर के संत थे, तो अब भी वहां का देखते हो मेव लकड़ा रहे थे। तो ये इस सेक्टर के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इसकी तरफ। मेव किसान आंदोलन इस समय चला था और मेव किसान आंदोलन 1932-33 के अंदर चला था, जहां मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि किसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताओ। 12th वाला पेपर आ गया, 12th वाला नोटिफिकेशन दो दिन में आ रहा है। आज अध्यक्ष साहब का ट्वीट आया है आलोक राज का, तो 2 दिन में आ जाएगा, बेफिक्र रहो। माइंड मैप पर सबसे पहले सूचना मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो मोहम्मद हादी है वो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है इस मेवात सेक्टर के अंदर। बाद में चौधरी यासीन नाम का एक व्यक्ति है, चौधरी यासीन, ये चौधरी यासीन बाद में लीडरशिप दिखाता है। इस मोहम्मद हादी के द्वारा एक अंजुमन खादिम उल इस्लाम नाम की एक संस्था का निर्माण किया जाता है 1932 के अंदर। इस मेवात सेक्टर के अंदर किसान आंदोलन को गति देने के लिए। भाई लोगों के नाम तुम जरूर याद रख लेना, नाम याद नहीं रखेगा पड़ेगी एक थप्पड़। बेटा याद रखना इन नामों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या है कि भूल जाते हो, याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो आगे भरतपुर किसान आंदोलन, बार बार पूछा गया प्रश्न, 9999 बार पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भोजी नंबरदार कहां का था? भोजी नंबरदार ने कहां नेतृत्व किया किसानों का? भ से भोजी, भ से भरतपुर। पढ़े लिखे मैं तो सिलेक्शन हुआ, बार रिजल्ट भी आवे, कोई भगवान को पाने जितना कठिन नहीं है नौकरी। थोड़ा सा पढ़ाई में झोंकना पड़े, किताबों उतार के लेना देना को नहीं। भर नींद खोट रही है, एक बढ़िया भर कुंड और खाना खा रही है, सो रही है, पच क्या कुंभकर्ण की तरह सोतो पर गुरुजी पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई बेटा थारा नाड़ करी को बेवे नहीं। जो पढ़ाई करेगा थोड़ी बहुत ही, मेरा वीडियो भी देख लेगा तो भी वो 40% ले आएगा, अगर उसने थोड़ी एकेडमिक अच्छी हुई है तो, है ना। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि केवल यूट्यूब से, लेकिन तुम सेल्फ स्टडी करो या नोट्स पढ़ो ऐप से, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। तो नेतृत्व भोजी नंबरदार, तो भ से भरतपुर, भ से भोजी नंबरदार, ये बार बार पूछा गया प्रश्न। पिछले 2 साल के अंदर मैं देख रहा हूं हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, 1-2 एग्जाम को छोड़कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1931 में यहाँ नया भूमि बंदोबस्त हुआ था, इस वजह से ये भोजी नंबरदार के नेतृत्व में किसान आंदोलन यहां पर स्टार्ट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोजी नंबरदार। अब क्लास रे बाद मन यूं नहीं के सोचो एक कमेंट करना चौको कि आज क्लास मैंने क्यों प्रश्न थाने याद रहियो गुरुजी, अ प्रश्न मैंने याद रहियो, और कमेंट कर दो चौको नीचे क्लास रे बाद में के गुरुजी अब भोजी नंबरदार बैठे रहो। तो और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है तुलसा भील है, कोई भी ये बरड़ का है, बूंदी का है, बेंगू का, ये सब चीजें। एक बात, सिर्फ एक बात कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए, तब तुम्हारे कमेंट राजस्थान भर के विद्यार्थी पढ़ते हैं, राजस्थान भर के लोग पढ़ते हैं, तो लगना चाहिए कि इस चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे। एक अच्छा कमेंट करना। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करूं, मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर अधिकतर जो है यहां पर भील और ग्रासीय हुआ करते थे। मादा पशु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब मादा पशु के निर्यात पर, मतलब मादा पशु यहां से
बाहर भेजे जा रहे थे तो यहाँ बचे नहीं थे, तो इन्होंने मांग की थी कि मादा पशु के निर्यात पर किसानों ने मांग की थी कि क्या लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। तो ये उस समय अगर मादा पशु चले गए, गाय चली गई, भैंस चली गई, पाडो कहीं करोला, भरोसे भैंस तो वैसे ही पाडो लावे, और पाडो हुए तो दूध दही घी थोड़ी देवे हैं, या सांडियो है वो दूध दही घी थोड़ी देवे। सीधी सी बात है बेटा कि मतलब मादा पशु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधी सी बात है ना, मादा पशु बहुत इंपॉर्टेंट। इस वजह से यहाँ मारवाड़ के अंदर इन लोगों ने आंदोलन किया था। और मारवाड़ हितकारिणी सभा, विशेष रूप से जयनारायण व्यास की ये 2 पत्रिकाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पुस्तिकाएं हैं, बुकलेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। पुस्तिकाएं ये जयनारायण व्यास की हैं बेटा, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास की पुस्तिकाएं हैं। वैसे तुम प्रजामंडल पढ़ोगे और ये पढ़ोगे, 10 नंबर पक्के हैं, 10 नंबर पक्के हैं। अगर तुमने प्रजामंडल पढ़ लिया, अगर तुमने किसान आंदोलन पढ़ लिया, साथ में एकीकरण को जोड़ लिया, तो 15 नंबर तारे कट्टे को नहीं जावे। ये हकीकत बता रहा हूं, पिछला सीईटी का पेपर उठा के देख लेना। और पेपर पिछला अगर नहीं मिला है तो माइंड मैप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे दिया है, पिन कमेंट पे क्लिक करते जाना। टेलीग्राम में तुम्हें पिछले साल का पेपर और सब कुछ, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो तुम्हारे साथ हूं। 3 टॉपिक, आधुनिक राजस्थान के अंदर, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ो, कला संस्कृति पढ़ो, तुम 30-40 नंबर तो ऐसे ही ले आओगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स, राजस्थान की ज्योग्राफी, और थोड़े टेस्ट दे देना, ठीक है। आगे देखो, पोपाबाईरी पोल और मारवाड़ की अवस्था। वैसे हम प्रजामंडल के अंदर भी हमने देखा था, तो मैंने इनकी जयनारायण व्यास की कुछ पुस्तिकाएं वगैरह बताई थी, जैसे पीप समाचार पत्र है इंग्लिश का, जयनारायण व्यास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ये पोपाबाईरी पोल और मारवाड़ी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, जयनारायण व्यास। अब इस समय जयनारायण व्यास द्वारा तरुण राजस्थान का जो प्रकाशन हो रहा था उसमें भी खबरें छपाई गई थी। अच्छा, बिगोड़ी क्या है? लगान की ऊंची दर है। जैसे 1 बीघे पर टैक्स लिया, बस मतलब लगान लिया जाता था जागीरदारों के द्वारा, तो लगान की ऊंची दरें प्रति बीघा, लगान की ऊंची दरें जो प्रति बीघा हुआ करती थी, तो बिगोड़ी कहलावा कि भाई बिगोड़ी वसूली की जा रही है। तो उसके खिलाफ में राजस्थान में कहां किसान आंदोलन हुआ था? मारवाड़ रामायण है। तो मारवाड़ रामायण है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है 1931 में। आज के टाइम में एग्जाम का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि कोई भी अधिवेशन है या उस समय का जब किसान आंदोलन हो या जो जनजागरण का दौर हो, उस समय एक प्रश्न ये आता है, हाँ ये सम्मेलन का एक प्रश्न आता ही आता है। तुम इस तरफ ध्यान देना। 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद, अब तो मैं कहूं तो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं मात्र 10 मिनट में करवा दूं। अगले वीडियो आते रहेंगे, चिंता मत करो। पहले राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पे फोकस करूंगा, फिर इंडिया जीके, जियोग्राफी सब में, तो तुम पढ़ते रहा करो, बस मेरे ऊपर छोड़ दो सारी चीजें। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1931 के अंदर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे चांदकर्ण सुराणा, और इस समय कस्तूरबा गांधी यानी महात्मा गांधी की पत्नी, वो आई थी यहाँ पर विशेष अतिथि 1931 मारवाड़। और मारवाड़ में तो सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, विजय लक्ष्मी पंडित भी आए थे। प्रजामंडल वाला मैंने कल पढ़ाया था, तब नहीं बताया था। हाँ, चंडावल कांड होता है यहाँ पर सोजत के अंदर 28 मार्च 1942 को। ये घटना याद रखना, 42 की है, सोजत पाली के अंदर। सोजत कहां पर? तुम्हारे पाली के अंदर है। और डीडवाना, अब डीडवाना कुचामन जिला कह दो, तुम्हारी इच्छा, नागौर में आएगा वैसे तो। और जीके तुम्हारे पूछा जाएगा ओल्ड। तो यहां पर, और मेरी जो किताब है उसमें ओल्ड और न्यू दोनों की चीज बताई गई है, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। रामबाण के अंदर तो डाबड़ा कांड भी इस समय होता है। किसान जब सभा सम्मेलन करते हैं तो डाबड़ा के अंदर भी इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है 47 के अंदर। ये आजादी से जस्ट पहले की बात है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने पहले की बात है, लगभग 5 महीने पहले की बात है। डीडवाना नागौर के अंदर यहाँ पर भी डाबड़ा कांड होता है। ये भी मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। चंडावल भी मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ये 42 का है चंडावल, और डाबड़ा है 47, डाबड़ा 47। अब देखो आगे किसान नेता जो मारवाड़ किसान आंदोलन के थे, उनमें गोविंद राम है, हरलाल सिंह है, नेतराम है और तारकेश्वर सिंह। आप तारकेश्वर शर्मा, आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेंगे, तारकेश्वर शर्मा, हरलाल सिंह, गोविंद राम, नेतराम का संबंध किस किसान आंदोलन से? बगला झाकाटी हटी। तो थोड़ा ध्यान रखो कि ये मारवाड़ किसान आंदोलन के नेता है। उत्तरदायी शासन की मांग है, तो ये लोग बार बार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। बीकानेर किसान आंदोलन को थोड़ा देख लेते हैं। आज का चूरू वगैरह सब बीकानेर रियासत के पार्ट हुआ करते थे, तो इसी वजह से दूध व खारा जो किसान आंदोलन है
और बीकानेर के अंदर एक गंग नहर और जागीरी क्षेत्र का 2 किसान आंदोलन हुए थे। गंग नहर तो आप सबको पता है कि 1927 के अंदर नहर लेकर के आए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो नहर जब आई थी तो इतना पानी वानी भी आया नहीं था, लोगों के ऊपर टैक्स बहुत लाद दिए गए। भाई खेती हो नहीं रही है, टैक्स तुम लाद रहे हो गंग नहर सेक्टर के अंदर, तो किसानों ने आंदोलन कर दिया था बीकानेर के अंदर। जागीरी क्षेत्र के किसानों ने भी आंदोलन कर लिया था, वहां पर 37 टाइप के टैक्स लगे हुए थे। इस वजह से दूधवा खारा किसान आंदोलन भी चूरू रियासत का ही पार्ट है, जहां पर आंदोलन किया गया था जागीरदार सूरजमल के खिलाफ किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया के द्वारा। चौधरी हनुमान सिंह बुडानिया का नाम जरूर याद रखना। और यहां बीरबल सिंह शहीद हो गए थे, बीरबल दिवस भी मनाया जाता है 1946 के अंदर, आपको पता है। तो कल वाले प्रजामंडल वाले दिन के अंदर प्रजामंडल वाली क्लास में बताया था ना, हाँ, जो बीरबल सिंह यही शहीद हुए थे। तो दूधवा खारा, जागीरी क्षेत्र और गंग नहर ये बीकानेर के किसान आंदोलन के संदर्भ में थे। अब जयपुर राज्य के अंदर ढूंढाड़ और शेखावाटी का पूरा राज्य आ जाता था उस समय की मैं बात करूं, थोड़ा मैप से समझा दूं, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। अरे ऐप में तो इससे भी बढ़िया बताता हूं, है ना, सारी चीजें। यहाँ थोड़ा समय का अभाव रहता है, फास्ट बताना होता है, इस वजह से एप्लीकेशन में तो एक एक चीज डिटेल में। अब देखो बेटा, YouTube पर जितना संभव हो पाता है उतना मैं कराता हूं, तुम लोगों का साथ कभी छोड़ता नहीं हूं, नहीं तो तुम लोग नाराज हो जाओ, ठीक है। जयपुर राज्य के किसान आंदोलन के अंदर सीकर किसान आंदोलन की बात करें, राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा लगानों में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी। इस वजह से रामनारायण चौधरी, ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान, हरि सिंह, इनके नेतृत्व में यहां पर आंदोलन किया गया था। और जयपुर से कैप्टन वेब आता है समझौता कराने के लिए कुंदन गांव, वो भी हालांकि इतना समझौता कोई विशेष हो नहीं पाया। कुंदन गांव कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ये जयपुर राज्य के अंदर शेखावाटी के सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इस क्षेत्र में ये किसान आंदोलन हुए थे। नाम याद रखने, कांड कौन कौन से हुए, नेता कौन से थे, पत्रिकाएं वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उस समय की याद रखनी है। समझौता सर छोटूराम चौधरी और भरतपुर के रतन सिंह के प्रयासों से समझौता किया गया इस सीकर के अंदर, ठीक है। बाद में किसानों की बातें मानी गई, लेकिन नेताओं के नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें, इस आंदोलन के अंदर हम बात करें पंचपाणे, जो बहुत फेमस है, पंचपाणे शेखावाटी क्षेत्र, वहां पर यह किसान आंदोलन हुआ था। और पंचपाणे में एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि मालासर, बिसऊ, डूंडलोद, मंडावा और नवलगढ़, ये पंचपाणे कहलाते हैं। 5 प्रमुख स्थान है जो पंचपाणे हैं, रियासत काल से कहलाते हैं। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में यहां पर किसान आंदोलन आयोजित किया गया, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो आप बढ़िया तरीके से बिंदास तरीके से पढ़ रहे हो। अब एक शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा। पान सड़े, घोड़ा अड़े, विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी, क्योंकि फेरी कोनी। पढ़ तो गणी लिया गुरुजी, सब याद है, पूछो ना, पूछनो को नहीं मने भाई, टाइम है तो जोर आवे थोड़ा रिवीजन करता ने बेटा। ऐप मायने सगला पढ़ रही हो। अब सीईटी रो कोर्स में गुरुजी लास्ट 1 महीने में एडमिशन ले सकते हैं क्या, क्यों नहीं ले सकते। इंडिया जीके पढ़ो, ऐप के अंदर इंडिया जीके पढ़ो, सबसे पहले तो राजस्थान जीके। अब गुरुजी ऐप तो ले लिया आपका, लेकिन पढ़ूं क्या, मैं बताऊंगा। राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट, बाकी हिंदी और रीजनिंग में तो करना ही है जो तेरे को आए। बाकी 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने, तुझे क्या करने हैं, 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने। एक भी अगर पीछे छोड़ा प्रश्न, एक भी प्रश्न अगर पीछे छोड़ा ना, तो मैं पर्सनली घर आके लगाऊंगा एक थप्पड़ कान के नीचे, छोटी सी हल्की सी। तो बेटा थोड़ा सा समझदारी से प्री प्लानिंग करके चलो। राजस्थान जीके में क्या पढ़े गुरुजी, हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। उसके अलावा प्राचीन राजवंश में मत फंसो, राजवंश को मत फंसो, छोड़ दो प्लीज। और कल्चर पढ़ो, स्थापत्य कला ज्यादा पढ़ो, साहित्य पढ़ो, स्थापत्य कला पढ़ो, लिख लो इस बात को। इंडिया जीके में इंडिया की हिस्ट्री पढ़ लो, ऐप में कंप्लीट हो चुकी है इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है। 3 टॉपिक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और नेहरू युग। अब इंडिया की पॉलिटी पढ़ो, अनिल सर ने बहुत बढ़िया तरीके से करा रखी है, शानदार तरीके से। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ लो, पढ़ के छोड़ दो, और फिर बाद में टेस्ट सीरीज हर बच्चे को ज्वाइन करनी चाहिए। 25 टेस्ट मिल रहे हैं, और इस वीडियो कोर्स में अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडिटी कितनी है सर, ऐप माइन वैलिडिटी बेटा सीईटी के अंदर पढ़ोगे, अभी नोट्स टेस्ट दे रहे हो, लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो भी पढ़ो ऐप के अंदर जाके, क्योंकि इसके बाद वैसे भी तुम्हें पटवार में जाना पड़ेगा। वैसे भी पटवार की फरवरी मार्च 2025 में पेपर है, फिर जून के आसपास मान के चलो कि 2025 में ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है। बार बार कोर्स क्यों खरीदना, है ना, 1000 3000 रुपए में। उससे बढ़िया है कि आपके लिए सारे कोर्स की फीस एक ही कर दी है। अब इसी में पढ़ो, इसी में टेस्ट सीरीज है, तीनों की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर क्या रखी है, फ्री रखी है। और बाकी
कोई बच्चा सेल्फ भी कर रहा है, इनके हो जाए, मेरा विश्वास है, ठीक है भाई, उसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता, ठीक है, पढ़ो तुम्हारे लेवल पे, लेकिन टेस्ट हर बच्चे को ज्वाइन करना है क्योंकि उससे लेवल पता चलता है। बाकी सीटी 12th वाला कोई बच्चा है तो वो 12th में भी एडमिशन ले सकता है अभी भी इस कोर्स में, क्योंकि ये भी कोर्स मैक्सिमम कंप्लीट हो ही रहा है। 2 महीने अभी भी तुम्हारे एग्जाम के आगे अभी 60 दिन है। कितने हैं? 60 दिन है। और बड़े वाले भाई बहन है, उनके एग्जाम के आगे कितने दिन बचे हैं? 28 दिन बचे हैं। और बड़े वालों को पूछो, उनकी धड़कन धक 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 ऐसे हो रही है। हमें सब कह रही है कि गुरुजी किकर निकालो सीटी, और मैं कह बेटा रोज रोज तुझे बताता हूं तो भूल जाता है। तुझे मैं रोज बताता हूं राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स, टेस्ट दे ज्यादा से ज्यादा, ऐप के नोट्स पढ़ या सेल्फ पढ़ रहा है तो वो पढ़, बस इतना सही पढ़ना है। और गुरुजी इतना सिंपल है। वे बेटे को एक दिन के लिए जोश आता है, दूसरे दिन उसका मोटिवेशन फिर डाउन हो जाता है। ऐसे मेरे पास व्हाट्सएप आते रहते हैं 8955982723, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। ये टीम के कॉलिंग नंबर है, कर सकते हो। तो स्नातक अलग से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकता है। अच्छा, फाउंडेशन बैच है ना अपना स्टार्ट हो चुका है आरएस का अंदर। सीईटी के बाद तैयार रहना। 500 पदों की अभ्यर्थना गई है भाई। आरएस के कितने? 500 पद। हालांकि ये पद बढ़ेंगे, 600 700 800 तक भी हो सकते हैं। हालांकि 700 750 तो होंगे ही होंगे, जाते जाते 800 के आसपास 700 800 पद रहेंगे। तो फाउंडेशन में तो 10 आरएस ऑफिसर पढ़ा रहे हैं, है ना। फाउंडेशन पूरा, फाउंडेशन के अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक है मेंस के अंदर जो प्री में भी पूछे जाता है, तो सर वो कंबाइंड पढ़ा रहे हैं। प्री किसी को अलग पढ़ना है तो वो अलग से भी अवेलेबल है, चारों पेपर भी अलग से अवेलेबल हैं। इसके साथ दोनों की टेस्ट सीरीज भी फ्री है। अब इससे बढ़िया फैकल्टी पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। ये मुझे बोलते हुए कोई वो अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि सर आप तो ऐसे कह रहे हो। हाँ, मैं ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ क्योंकि रैंक 73, रैंक जो हम बात करें टॉपर, रैंक 73, रैंक 75, रैंक 99, 109वीं रैंक, 120वीं रैंक, 137वीं रैंक, है ना, रैंक 303, टॉपर सारे पढ़ा रहे हैं। अब इससे बढ़िया टीम तुम्हें कहीं पूरे राजस्थान में दिया लेके भी ढूंढोगे ना, मिलेगी नहीं। तो पढ़ो बिंदास तरीके से, और बाकी भटकना है तो 10 जगह है, और पिताजी की फीस दे सकते हो दूसरी जगह, मैं मना नहीं करूंगा, है ना। वो सीईटी के बाद तैयार रहना तुम सब, ठीक है। लोक देवता की क्लास ले आओ, ठीक है भाई, ले आएंगे लोक देवता। और बताओ, अब बताओ तुम लोग थोड़ा सा अपना कमेंट बॉक्स में अपनी स्थिति बता दो, क्योंकि आज एक टॉपिक बहुत बड़ा था। आज एक किसान आंदोलन, जो बच्चों को डर लगता है, मुझे लगता है यहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के 3 तुम्हें इस वीडियो से मिल जाएंगे, संभावना पूरी है। मैं रिवीजन करा देता हूं। तुम लोगों का कोई डाउट है ना, मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं, पीडीएफ दे दो। अब पीडीएफ तो बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर, टेलीग्राम वीडियो के नीचे लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अभी टेलीग्राम बैन नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी होगा देखा जाएगा, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली भी आज वाली भी। अब मैं रिवीजन करा रहा हूं, मात्र 2 मिनट रुक जाना। बिजोलिया किसान आंदोलन, और तुम्हारी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, ताकि मैं लास्ट में 2 मिनट तुमसे और बात कर लूं, ठीक है। फिर बढ़िया सो जाओ बिंदास तरीके से, कला संस्कृति में करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो तुम्हारा कमेंट टाइप करके रखो, कॉपी करके रखो, लास्ट में तुम्हारे कमेंट लूंगा, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से शुरुआत हुआ। पहला चरण, नानजी ठाकरी पटेल का नाम यहां याद रखना, इंपोर्टेंट व्यक्ति है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इनको राज्य से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि ये फतेह सिंह से मिलने गए थे, इस वजह से। फिर कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, फिर याद रखना साधु सीताराम दास, फिर दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, प्रताप समाचार पत्र, पंचशीड़ा गीत वगैरह, इनका थोड़ा याद रखना। उपरमाल पंच बोर्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और उसके बाद में एजीजी हॉलैंड द्वारा समझौता 35 लाख थे, 1922 में समाप्त। तीसरा चरण 23 से लेकर 41 तक होता है ना। 41 में समझौता करवा दिया जाता है। फिर ये विजय सिंह जी पथिक, सीताराम जी दास, तुलसा भील का थोड़ा याद रख लेना। बेंगू किसान आंदोलन, जो आपके बेंगू की बात करें, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बिजोलिया से सटा हुआ क्षेत्र था। 25 टैक्स यहाँ पर भी थे। मैनाल के भैरूकुंड से शुरू हुआ था, रामनारायण जी ने नेतृत्व किया था, 1925 में जाके शांत हो जाता है। यहाँ समझौता, बोल्शेविक समझौते की जिसे संज्ञा दी जाती है, वो आपका होता है 1922 के अंदर। ट्रेंच आयोग भी है, गोविंदपुरा हत्याकांड भी है, सब बेंगू से संबंधित है। और बेंगू के बाद में बरड़ क्षेत्र है, बरड़ बूंदी का ये वाला इलाका है। बूंदी का कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी भाग है, जहां पर बीहड़ एरिया है। कौन सा एरिया है? वहां पर बीहड़ वाला एरिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। रामनारायण चौधरी ने 1922 से 1943 तक ये आंदोलन चला था, गुर्जर लोग यहाँ पर थे। हरला भड़क को डाबी किसान पंचायत का यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था बरड़ के अंदर। नानक भील और देवीलाल गुर्जर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इकराम हुसैन का नाम याद रखना। अलवर किसान आंदोलन तो राजपूत और ब्राह्मण थे, बानसूर थानागाजी में शुरू हुआ था। दोहरी डायर साई 14 मई 1925 को ये हत्याकांड हुआ था, निमुचना कांड।
अब मेयो किसान आंदोलन हाजी मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भरतपुर का है। भरतपुर में भोजी नंबरदार या भोजी लंबरदार एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, एप्पल के आईफोन में कोर्स कैसे चलेगा प्लीज बता दो। रवि, एप्पल तो मारी को नहीं देखी, एप्पल सिर्फ खाता हूँ शेव। एप्पल फोन मेरे पास भी नहीं है बेटा, मेरे पास भी ये OnePlus का ये छोटा सा फोन है। ठीक है, अब तुम, मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास है। तुमने पैसे कमा के लिए क्या, या मम्मी पास से पापा से पैसे जिद करके, या किसी को दिखाने के लिए लिया है क्या है? मैं सब जानता हूँ गुरु जी हूँ, चाने को नहीं। भरतपुर किसान आंदोलन समझ गए, भोजी नंबरदार। मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है, मारवाड़ के अंदर, और बिगोड़ी वगैरह यहाँ पर, चंडावल और डाबड़ा कांड 42, 47 यहाँ के नेता वगैरह याद रख लेना। बीकानेर के अंदर 3 सेक्टरों में याद रख लेना। उसके बाद में जयपुर के अंदर और राव राजा कल्याण सिंह शिखर के अंदर, कुंदन गांड यहाँ पर भी, कैप्टन वेब, छोटू राम चौधरी, शेखावाटी में पंचपाणे, ये सारी चीजें याद रखना। बाकी इसमें तुम लोग जिसको भी लगता है कि हाँ गुरुजी 40% में ला सकता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं ला सकते यार। इंडिया जीके पढ़ लो, राजस्थान जीके पढ़ लो, उसके बाद में करंट पढ़ लेना, ऐप के अंदर नोट्स इनको अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हारा लक्ष्य ये है, जान झोंक दो 40% यानी 120 नंबर। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हट गई है। 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने। अब तुम्हारा कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो अपने भाई को। ठीक है, मेरे सभी साथी, मेरे प्यारे दोस्त, पूछो भाई पूछो। सीईटी के कट ऑफ का लगे, मैराथन लगाएंगे बहुत जल्दी। मैराथन देख लेना मेरी, अभी पेपर आयोजित होंगे तब तक के प्रश्न पत्र लगाऊंगा उसके अंदर, तो वो भी तुम्हारी हेल्प मिल जाएगी। तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 40% कैसे नहीं आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। नोट पढ़ो, सेल्फ पढ़ो, तुम्हारी इच्छा। पटवार वीडियो तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ओके। बुक के बारे में बता दो गुरुजी। बुक करिया घनी चीज होगी। ये बुक अपनी आ चुकी है मार्केट के अंदर, है ना। बुक तो आ ही चुकी है। बुक के बारे में तो क्या ही बताऊं, बुक तो आ ही चुकी है। अब बुक क्या है कि राजस्थान में कल मतलब जयपुर में आज तक आज आ चुकी है, कल तक सब जगह आ जाएगी। कोई नहीं, एक आध दिन और वेट कर लेना और दुकान पे जाके पूछ लेना। बुक तो आ ही चुकी है। अब बुक तो यार बार बार क्या ही बताऊँ, टेलीग्राम पे शेयर की थी ना। ये लो, ये राजस्थान की द बेस्ट बुक है ना। इसमें लेटेस्ट चीज़ें हैं, एकदम सारी लेटेस्ट चीज़ें। तो ये बुक तो तुम लोग ले ही आना सभी बच्चे। ठीक है, 2024 तक के पेपर हैं नवीनतम जिला व्यवस्था के अनुसार। और बताओ, नहीं टेस्ट ऑनलाइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 60 प्रश्न सही होने चाहिए। कितने? अब ये बुक कितने नंबर की है सर? अगर इस बुक से पढ़ लेते हो तो ये बुक हो जाती है 120 नंबर की। अब 120 में से तुम्हारी श्रद्धा चाहिए कितने नंबर ला पाते हो, कि 70, 80, 90 जो भी तुम ला पाते हो, तो इस बुक से मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। बाकी तुम मैक्सिमम तो क्या आएंगे, ऐप में पहले पढ़ा हुआ होगा या नोट्स पढ़े हुए होंगे तो किताब तुम्हारे भेजे में घुसेगी। डीमोटिवेट नहीं करता, मैं हमेशा सच्चाई बताता तुम्हें। हाँ रवि मैं देख लियो, थारे आईफोन है बेटा, मैं सुन लियो। आईफोन पैसा खुदरे पैसा कमायो कोई बताइए मैंने कि सर आईफोन है बेटा। आईफोन की शक्ल ही कौन देखी मैं तो। ठीक है, मैं चाहूँ तो आईफोन कर लिया 10, लेकिन आईफोन की शक्ल को नहीं देखी। एक काम फोन काम हो जाए, क्या कर आईफोन है। आईफोन में थारा ऐप तक नहीं चले, कोई भी ऐप नहीं चलता है ना, मैक्सिमम ऐप नहीं चलते। तो अपने सिंपल फोन रखा करो। पुलिस कांस्टेबल का मास्टर जी राजवंश पढ़ा दो। ठीक है, पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी खूब टाइम है। 28 दिन किसे कहते हैं, बहुत है। हर दिन समय का यूटिलाइज करो। सुबह जल्दी उठ के, मैंने कहा ना 5-7 घंटे बढ़िया पढ़ना है, पढ़ोगे ना। राजवंश भी करा देंगे सर। देखो रवि आईफोन बता रही हो, देखे राव साहब ऑन टॉप। ओके, बुक की प्राइस मार्केट में जो किताबें मिलती है उनसे 100 150 रुपये कम है। चिंता ही मत करो, बुक आपको मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर। चिंता ही मत करो। PDF टेलीग्राम मत दो। ठीक है, ऐप में पीपीटी पढ़ाओगे। अरे गेला, ऐप मायने एक चीज हाथ से लिख के पढ़ाते हैं। ऐप में एक चीज हाथ से लिख के, इसीलिए तो टाइम लगता है, बहुत कक्षाएं होती है। ऐप में एक चीज हाथ से लिख के पढ़ाते हैं। ठीक है, पीपीटी तो यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ता है ना, मजबूरी होती है, समय कम रहता है इस वजह से। चलो ओके, थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज। आज का तुम्हें अच्छा लगा होगा सेशन, अच्छा लगना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 1 लाख मेरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अभी तो 1 लाख हुए हैं, आगे बढ़ते चलेंगे, कारवा आगे बढ़ना चलेगा। यूट्यूब पर सभी साथी जुड़े हुए हो, थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइज। कल
एक नया टॉपिक कमेंट बॉक्स में बता देना। सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कमेंट में ये बता दो कि आज की इस क्लास में कौन कौन सा तुम्हें याद रहा है। नानक व्हील है, रूपा जी कृपा जी धाकड़ है, कौन सा हत्याकांड है, कौन सा कैप्टन वो जो कमांडर वगैरह कहाँ की घटना है, तुम्हें कौन सी चीज़ याद रही वो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल मिलता हूँ एक बहुत शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ में। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। 5-6 नंबर कबाड़ लिए, बढ़िया सो जाओ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।